हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत मजे में होंगे, एंजॉयमेंट कर रहे होंगे दिलीप सर के साथ। नहीं, आइए केमिस्ट्री के साथ और दिलीप सर के साथ एंजॉय कीजिए, मजे में पढ़िए। इस बार बहुत मजे से एग्जाम देना है और गर्दा उड़ा देना है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सीरीज चल रहा है ना, ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, तैयार कीजिए, क्योंकि इस बार तो गर्दा उड़ा के ही आना है। ये सारे आने वाले क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेक्चर नंबर 7 का 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी लेक्चर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? रॉड्स लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ स्टेट, रॉड्स लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में रॉड्स का क्या कथन है, उन्होंने क्या कहा था, इस बारे में पूछ रहा है। अगला है हाउ इज इट यूजफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलेकुलर वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है? जिसको सॉल्वेंट में डाले और गर्म किए तो पानी वेपर बन के उड़ गया, या सॉल्वेंट वेपर बन के उड़ गया और वो नीचे प्रेसिपिटेट बन के रह जाए। जैसे चीनी आप चाहते हैं दोबारा प्राप्त कर लेना पानी में घुलाने के बाद, तो गर्म कीजिए, पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, चीनी नीचे पेंदी में जम जाएगा, फिर उठा के फेंक जाइए ना। ऐसे आप कर सकते हैं, तो उसे हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहते हैं। तो रॉड्स ने कहा अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, यानी रॉड्स का कथन कहता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to the molality of the solution. प्रॉब्लम है सर, क्या सर ये मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हमने 1 kg पानी ले लिया या कोई भी 1 kg सॉल्वेंट ले लिया, उसमें जितना मोल सॉल्यूट डालेंगे उसे मोलालिटी कहेंगे। जैसे 2 मोल डाल दिए, मोलालिटी 2, 5 मोल डाल दिए, मोलालिटी 5, तो वो मोलालिटी होता है। तो रॉड्स ने कहा कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, यानी डेल्टा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा एफ बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाइए तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या बोलिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। यहां मैंने लिखा है डेल्टा एफ बराबर के एफ इंटू एफ। डेल्टा एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम क्या है? मोलालिटी। क्या है? मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा एफ बराबर के एफ। अगर हमें मान लीजिए मोल नहीं दिए, मोलालिटी नहीं दिया है, मोल दिया है, कोई नहीं यार, निकाल लेंगे। मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? केजी में होना चाहिए, पर केजी। अब मोल भी ना दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी निकाल लेंगे। मोल बराबर क्या होता है? वेट बाई मोलेकुलर वेट। मोल बराबर, मोल को एन से डिनोट करते हैं, मोल बराबर वेट बाई मोलेकुलर वेट। क्लियर है? तो यहां से निकल के आएगा वेट बाई मोलेकुलर वेट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम बटा 1000 कर देंगे, 1000 से डिवाइड कीजिए, केजी में आ जाएगा। तो ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा यहाँ, यहाँ से आएगा डेल्टा एफ बराबर के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटा मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूट को छोटा w से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वेट ऑफ सॉल्वेंट को बड़ा W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा एफ बराबर के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट गुणे 1000 बटा मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ही होगा ना मुन्ना, उसका मोलेकुलर वेट निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके मोलेकुलर वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इजीली निकाला जा सकता है। तो मैंने लिख दिया है बाय दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन द मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, सॉल्यूट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं अगला लाजवाब क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
आइए इस लेक्चर सीरीज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। एंड राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट टाइप का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इस बारे में भी बताना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट लाइक यूं कहे तो वोटिंग वोट। अभी बहुत लोग मुखिया में उठे थे ना, मुखिया में आप लोग वोट देने गए थे ना मुन्ना? नहीं गए थे, कोई बात नहीं यार, अपनी तैयारी कर लो, वो वोट वोट छोड़ दो। लेकिन वोटिंग का इससे कनेक्शन है। देखिए कैसे, जैसे आप वोट देने जाते हैं तो किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार, आप कितने गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड करता ही नहीं है। किस पे डिपेंड करता है? अंगूठा है कि नहीं, ठप्पा हमारे की नहीं, है ना? यानी आपके वोट पे डिपेंड करता है। सलमान खान आएगा तो 3 गो उसका वोट हो जाएगा, आप जाइएगा तो 1 को वोट ना होगा या 1 होगा, ऐसा नहीं है। वोट किसी भी पर्सनल एक व्यक्ति का 1 ही वोट काउंट होगा। क्लियर है? तो नेचर पे डिपेंड नहीं करती है उसकी जीत हार, कि जो बंदा आया उसकी नेचर क्या है, वो किस तरह का है, डिपेंड करता है कि वो कितना वोट दिया। एक ही दे सकता है एक बंदा, तो जितना ज्यादा बंदा वोट देंगे उतना ज्यादा उसका वोट होगा, उसकी जीत फिक्स हो जाएगी। वैसे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, ये सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सोल्युबल है या सोल्युबल नहीं हो, वोलाटाइल हो, नॉन वोलाटाइल हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, क्या हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी अमाउंट क्या है इस पे डिपेंड करता है। तो वही मैंने बोला, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends on amount of solute। इस बात पे ध्यान देना है, यानी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी या डाइल्यूट सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसे क्या कहते हैं, या डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, उसका नेचर क्या है उस पे डिपेंड नहीं करता, उसे क्या कहते हैं मुन्ना? इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसे हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करे, उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये 4 तरह का होता है। पहला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम ΔTB से डिनोट करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम ΔTF से डिनोट करते हैं। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पाई 3.4 समझिएगा। पाई इज द सिंबल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो ये 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं इस लेक्चर सीरीज के अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ की 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी 2 नंबर वाला ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए मुन्ना, नाउ वी कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इस लेक्चर सीरीज का। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इस सीरीज का है, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 नंबर में, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आते हैं। गिव 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। यहीं पे लिख लीजिए कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स। ठीक है? क्वेश्चन है गिव 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स। कोलॉइड्स को या कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने के 2 इंपॉर्टेंट मेथड बताइए। ये हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कोलॉइडल केमिस्ट्री एक अलग पार्ट ही है सरफेस केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग बहुत डिटेल ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए क्लास करना पड़ता है। तो आप लोग, जो लोग पढ़े हुए हैं हमसे, उन्हें आइडिया होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे वे कहीं से तो पढ़े होंगे तो उन्हें आइडिया होगा। फिर भी आइए हम बात करते हैं यहाँ कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए कई सारे केमिकल मेथड हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत सारे मेथड हैं।
दो ही पूछा है तो हम यहाँ दो लिख देते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन सच एज पहला डबल डिकम्पोजिशन, दूसरा मैंने लिखा ऑक्सीडेशन, हालांकि मैंने 3 दे दिया है, हाइड्रोलाइसिस, चौथा आप चाहे तो लिख सकते हैं रिडक्शन। यानी आप सिंपल याद रखिए ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, क्लियर। अगला मन हो तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी रख सकते हैं, उससे ज्यादा मन हो तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जैसे इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा AS 2 प्लस 2AS पर 3 प्लस 3O पर 2 माइनस, इसको अगर तोड़ेंगे तो 2H पर 1 प्लस S पर 2 माइनस। देखिए टूट रहा है कि नहीं, अब ये जो प्लस है इस माइनस को पकड़ेगा, ये प्लस है इस माइनस को पकड़ेगा, HOH मिलके पानिया क्या बनाएगा, पानिया, पानी बना देगा। और ये सल्फर इस आर्सेनिक को पकड़ेगा और आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बना देगा। तो ये डबल डिकम्पोजिशन है, तो मोलेक्युल डिकम्पोज कर रहा है, टूट रहा है, तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां सल्फर देखिएगा तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे 11th का चैप्टर, यार बहुत मजेदार चैप्टर है, नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बड़े लाजवाब तरीका से पढ़ाया है, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। हालांकि अभी आपके पास तो टाइम बहुत है नहीं, आपका तो समय चल रहा है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, हालांकि वो समय नहीं आएगा, क्योंकि हमारे साथ मजे से जुड़े रहिए, देखते रहिए इन सारे वीडियो को और अच्छे से तैयार भी करते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। और बोर्ड में अंतिम रात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहेगा आजा जल्दी आजा तू, आजा जल्दी आजा तू, आएगा क्वेश्चन फटाफट देख के उड़ा दीजिएगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं, यानी यहाँ -2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, क्या होता है, 0 हो गया और ये सल्फर का सोल बना दिया। तो देखिए -2 से 0 हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला है रिडक्शन, मतलब रिड्यूस हो जाता, तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाता। अगला है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस क्या, रिएक्शन ऑफ एनी कंपाउंड विद पानी, पनिया के साथ रिएक्शन कराइए, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, रिएक्शन विद पानी। ये फेरिक क्लोराइड है, पानी से रिएक्शन कर देंगे, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, आयरन का सोल बन जाएगा। ये 3 मेथड है जिससे आप कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आने वाला एक लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। इनका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, वही पूछ रहा है। तो sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है मुन्ना, जल्दी बोलो, बोलो ना, अरे बोलो ना, क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कहने का मतलब ऐसे, जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं CH4, क्या होता है यार, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और बीच में आ जाएगा कार्बन, दैट इज टेट्राहेड्रल। दूसरा है D2sp3, D2sp3 का कैसा होता है ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। जब अपने पास लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड 4 हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आता है। जब सिग्मा प्लस लोन पेयर 6 हो तो क्या होता है, D2sp3 या sp3d2, दो ही तरह का हाइब्रिडेशन यहां आता है, D2sp3 या sp3d2, दोनों का ही स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल देखिए, इसको आप स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कर सकते हैं। एक स्क्वायर है, एक नीचे पिरामिड, एक ऊपर पिरामिड। पिरामिड कैसे होता है, हाँ पिरामिड, प्रिज्म है यार मेरे पास, यही रात अंतिम, प्रिज्म, एक ऊपर प्रिज्म और ऐसे ही होगा, एक नीचे प्रिज्म, नीचे वाला प्रिज्म ऐसे होगा, ये स्क्वायर यहां होगा ना, स्क्वायर, ठीक, ये नीचे वाला प्रिज्म हो गया और ऐसे, ओ माइला गिर जाएगा, ये ऊपर वाला प्रिज्म। तो स्क्वायर बाईप्रिज्मेटिक, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, इसी को स्क्वायर बाईप्रिज्मेटिक कहते हैं
यानी एच स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, 2-2 नंबर वाले। मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, लेक्चर नंबर 9 में हम लोग इसको जबरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। जाती हूं मैं